चलिए अब हम फोर्थ लेक्चर के थर्ड पार्ट को शुरू करते हैं और इसमें भी हम लोग ढेर सारा सवाल करेंगे। पहला सवाल है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इतना इच। इससे इन इक्वेशन से नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो चलिए x + 1 बटा x + 2 इज ग्रेटर देन 1/4 और यह ऑलवेज पॉजिटिव हुआ। एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा और +2 ऑलवेज पॉजिटिव है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 4 × x + 1 ग्रेटर देन x² + 2। अब देखिए 4x + 4 इज ग्रेटर देन x² + 2। ठीक है, अब एक साइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं। तो x² + 2 - 4x -4 इज <0 ठीक है, इधर चला गया। x² + 2 -4x -4 इज <0। ठीक है, अब देखिए x² - 4x -2 इज <0। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो d निकालते हैं। d क्या होगा, b², b क्या है 4 और 4 का स्क्वायर 16 -4a × c, तो -4a × c का मान क्या है, -2, तो क्या होगा 16 + 8 = 24 तो x का मान क्या हो जाएगा, -b क्या है, -4 अब माइनस, तो 4 प्लस √24 बटा 2a। 2 कितना है, 2 और a कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 2। तो 4 प्लस माइनस 4√6 4√6/2 4√6/2 तो कितना आया, 2 + -2√6 कितना आया, 2 + -2√6। ठीक है, अब इसको और हमको लेस देन 0 क्या करना है, लेस देन 0। तो इसका मतलब 2 - 2√6 और 2 + 2√6 और इंटीग्रल सोल्यूशन, नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन निकालना था। तो √6 का वैल्यू कितना होता है, 2.45। तो ये कितना हो गया, 2 - 2.45 और 2 + 2.45 तो कितना हो जाएगा, -0.45 और ये कितना हो गया 4.45 और इसके बीच जो इंटीजर है उसको क्या करना है, लिखना है। तो कितना आ जाएगा, 0 1 2 3 और 4 कितना है, 1 2 3 4 और 5। सो इसलिए द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन इज इक्वल टू 5। सो द number of integral solution is equal to 5। कितना, 1 2 3 4 और 5। तो द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन इज इक्वल टू 5। चलिए अगला सवाल है
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक सेकेंड देख लेते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। चलिए सब चीज ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बाटा x इंटू एक्स प्लस 6 आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बाटा कितना आया एस इंटू एक्स प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 बाटा एक्स इंटू एक्स प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x का कितना वैल्यू आया, एक आया 3, एक आया -2, एक आया 3, एक आया -2, एक आया -6 और एक आया 0, एक आया 0। पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। और हमको क्या करना है, ग्रेटर देन और 0, ग्रेटर देन और 0। इसलिए x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से -6, माइनस इंफिनिटी से -6, माइनस इंफिनिटी से -6। और वो क्या था, लिख लेते हैं फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 6 और इसका फैक्टर क्या था, एक्स -3 इंटू एक्स प्लस 2 बाटा एक्स इंटू एक्स प्लस 6। ठीक है, तभी तो -2 आया, -6 आया, 0 आया और 3 आया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो -6 नीचे है तो यहाँ क्या होगा, ओपन इंटरवल। क्या होगा, ओपन इंटरवल। यूनियन -2 से 0 प्लस आ रहा है, -2 से 0, -2 यहाँ है तो इस पर क्या होगा, क्लोज इंटरवल। और यहाँ 0 क्या है, हर में, तो ओपन इंटरवल। यूनियन 3 से इंफिनिटी, 3 कहाँ है, अंश में, तो यहाँ क्लोज इंटरवल और इंफिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल होता है। तो माइनस इंफिनिटी से -6 यूनियन, -2 से 0 यूनियन, 3 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी। सही है। अगला सवाल, x-1 के होल स्क्वायर, x+3 के x+1 का होल क्यूब इंटू x-4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलिए, तो एक कंसेप्ट बता देते हैं कि कभी भी ऑड पावर आए, इवन पावर आए, तो क्या करना है, अगर एक से अधिक ऑड पावर है, यानी ऑड पावर 3 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 10 आ जाए, कुछ भी आ जाए, मोर देन 1 आ जाए, मोर देन 1 आ जाए, तो क्या करेंगे, उसको सिंगल पावर में लिख लेंगे। यदि इवन पावर हो, क्या हो, इवन पावर हो, तो उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, हटा देते हैं। लेकिन हटाने से पहले उसका अंतिम इच्छा पूछ लेते हैं। अंतिम इच्छा को क्या होगा, यदि x बराबर 1 रख दिया जाए, यदि x बराबर 1 रख दिया जाए तो यह इनिक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब कि x बराबर 1 एक पॉसिबल है, x बराबर 1 क्या है, पॉसिबल है। तो यहाँ लिख लेते हैं x बराबर 1 इज पॉसिबल, x बराबर 1 इज पॉसिबल। x बराबर 1 क्या है, पॉसिबल है। यह इसलिए लिखा गया है क्योंकि यदि हमारा रेंज में, यदि हमारे रेंज में 1 नहीं आता है
तो 1 को अलग से क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। और यदि 1 आ गया तो कोई बात नहीं है, और यदि वहीं यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं रहता, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं रहता, तो x बराबर 1 क्या नहीं होता, x बराबर 1 नहीं होता। लेकिन यहाँ इक्वल टू का साइन है तो x बराबर 1 संभव है। यदि x को 1 रख दिया जाए तो यह टोटल सिस्टम 0 हो जाएगा, और 0 इज ग्रेटर देन 0 इज ए ट्रू रिलेशन, इसलिए x बराबर 1 इज ऑल्सो पॉसिबल, x बराबर 1 इज ऑल्सो पॉसिबल। आगे तो इसको हम डिलीट कर दिए, इसको क्या कर दिए, डिलीट कर दिए, और डिलीट करने से पहले इसका अंतिम इच्छा पूछ लिए। आगे क्या करते हैं, x प्लस 1 हो गया इंटू एक्स माइनस 4 आ गया, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया -1 और ये हो गया 4, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तब चलिए ग्रेटर देन, तो x बिलोंगिंग टू -∞ से -1, -∞ से -1 यूनियन 4 से इंफिनिटी, यूनियन 4 से इंफिनिटी, और इन दोनों के बीच 1 नहीं है, 1 इसमें भी नहीं है और 1 इसमें भी नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, हम 1 को अलग से इंक्लूड करेंगे, यूनियन 1। ठीक है, अब ही हमारा जाकर यह फुल एंड फाइनल आंसर हुआ। चलिए अगला, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 बराबर -4 प्लस 3x और -x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 हुआ इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाटा -x स्क्वायर प्लस 3x और -4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ x स्क्वायर आ गया, तो इसको भी क्या करेंगे, हटा देंगे, इसको भी क्या करेंगे, हटा देंगे, और इसका नेचर चेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसका नेचर चेक कर लेते हैं। तो पहले तो लिखते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लिए तो इधर ले गए, या दोनों तरफ माइनस से गुना किए तो यह पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और इधर 0 हो जाएगा, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए अब एक्स स्क्वायर -3x, तो डी निकालते हैं, 9 कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर -4a इंटू सी, ए इंटू बी स्क्वायर -4a इंटू सी, तो कितना हो गया, 9 प्लस 16, तो 16 और प्लस 9 कितना आया, 25। अब देखिए तो x हो जाएगा x प्लस 2 एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर बाटा एक्स स्क्वायर -4x प्लस x -4x प्लस x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर बाटा x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 1 इंटू -3x और गुना पर -4x, 4x माइनस x होगा, क्या होगा
4x माइनस एक्स होगा। इसका डी कितना है पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका तो डी आ गया 25, तो एक्स को निकालते हैं। एक्स क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर 25 का 5 बटा 2, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 5 बटा 2 और 3 माइनस 5 बटा 2, तो ये हो गया 8 बटा 2 और हो गया माइनस 2 बटा 2, यानी 4 और माइनस 1, 4 और माइनस 1। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स नहीं माइनस 4x प्लस एक्स 3x हो गया, और गुना करेंगे तो कितना आएगा माइनस 4x स्क्वायर, जबकि यहाँ तो 4x स्क्वायर हो रहा है, तो एक होगा हो जाएगा x माइनस 4 और इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1, और गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4x माइनस 4, यहाँ माइनस 4 ही तो है, यहाँ माइनस 4। ठीक है, माइनस 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 9 प्लस 25, तो b माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a, 3 प्लस 5 8 हो गया, और 3 माइनस 2 बटा 2 माइनस 1 आ गया 4 आ गया, तो एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 1 इसका एक रूट होगा, तो गुना कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4x माइनस 4, लेकिन यहाँ तो माइनस 4 नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज लेस देन 0। अब इसका डी निकाले हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो माइनस 16 होगा, सॉरी यहाँ माइनस 16 होगा, क्या होगा माइनस 16 होगा, कितना होगा 9 और माइनस 16, यह लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 हो गया, तो लेस देन 0 हो गया तो क्या होगा यह हमेशा पॉजिटिव होगा, क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ठीक है, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर, और यह ऑलवेज पॉजिटिव हुआ, ऑलवेज पॉजिटिव हुआ, और ये भी ऑलवेज पॉजिटिव हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ x प्लस 1 बराबर 0 संभव है, क्योंकि यहाँ 0 रख देंगे तो यह इनइक्वालिटी संभव पॉसिबल हो जाएगा, तो इसको क्या करते हैं x प्लस 2 केवल रख देते हैं और लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, और एक क्या है x बराबर 1 क्या है पॉसिबल है, x बराबर 1 क्या है पॉसिबल है, ठीक है, चलिएगा x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, इसलिए x इज लेस देन माइनस 2, ठीक है, यानी x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 क्लोज इंटरवल,
लेकिन इसमें 1 तो है नहीं, इसमें 1 तो इस इंटरवल में 1 क्या है, अब्सेंट है, इस इंटरवल में 1 क्या है, अब्सेंट है, तो 1 को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो यूनियन 1 माइनस इंफिनिटी से -2 क्लोज इंटरवल यूनियन 1। ठीक है, चलिए अगला सवाल है द कंप्लीट सोल्यूशन सेट ऑफ इनक्वालिटी एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर बाटा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर को ऊपर कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बाटा क्या हो जाएगा, x इंटू माइनस एक्स माइनस 30 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x हो गया, गुना करने पर 2x स्क्वायर हो गया, अब प्लस 2 बाटा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर आगे देखिए एक्स माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो एक्स माइनस 2 बाटा एक्स माइनस 6 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब कितना आया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बाटा एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें इसका क्या है, x बराबर 0, x बराबर 2, x बराबर 1, x बराबर 6 और x बराबर -5, और फिर यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 इज इक्वल टू देन x बराबर 0, यानी x बराबर 0 संभव है, क्या है, x बराबर 0 संभव है, और हमको ग्रेटर देन देखना है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस अगर प्लस। ठीक है, तो क्या होगा, x माइनस इंफिनिटी टू -5 यहाँ, तो ओपन इंटरवल यूनियन 1 से 2 1 पर ओपन क्लोज इंटरवल, 2 पर भी क्लोज इंटरवल, यूनियन 6 से इंफिनिटी 6 पर ओपन इंटरवल, और हम 0 बोले थे, x बराबर 0 पॉसिबल है, तो 0 यहाँ भी नहीं है, 0 यहाँ भी नहीं है, 0 यहाँ भी नहीं है, इसलिए 0 को अलग से क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, x बराबर 0 को अलग से क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। चलिए अगला सवाल है सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10 इज लेस देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, इसका डी निकालते हैं, क्या करते हैं, तो 4 डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो कितना हो गया 4 प्लस 8 कितना हो गया 12, कितना हो गया 12। तो x बराबर क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 12 बाटा 4। ठीक है, तो 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाटा 4, तो कितना आ गया 2 प्लस 2 रूट 3 बाटा 4, 2 माइनस 2 रूट 3 बाटा 4,
तो कितना आया 1 प्लस रूट अंडर 3/2 आई इंटू 1 माइनस रूट अंडर 3/2। अब हम क्या करते हैं नंबर लाइन पर सजाते हैं। तो ये आएगा 1 प्लस रूट अंडर 3/2 और ये आएगा 1 माइनस रूट अंडर 3/2, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। अब हमको लेस देन जीरो देखना है, तो लेस देन जीरो या नेगेटिव वाला रीजन यही है, इसलिए x बिलोंग टू 1 माइनस रूट अंडर 3/2 1 प्लस रूट अंडर 3/2 और यहाँ केवल लेस देन जीरो है, तो दोनों साइड क्या होगा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। यही फुल एंड फाइनल आंसर होगा। अगला सवाल है सॉल्यूशन ऑफ इतना, सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, प्लस 1 किए वो भी पॉजिटिव होगा और ग्रेटर देन 0, तो यह क्या है ऑलवेज ट्रू रिलेशन, ऑलवेज ट्रू है। यह रिलेशन क्या है ऑलवेज ट्रू है। तो जब भी कोई रिलेशन ऑलवेज ट्रू होता है तो उसके लिए क्या होता है x बिलोंगिंग टू r या x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यही आंसर होगा। और यदि वहीं ये रिलेशन फॉल्स हो जाता तो x बिलोंगिंग टू फाइव या नो सॉल्यूशन इसका आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ही लेकर आएंगे। थैंक यू।